जब ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी तो वैसे कर वो नहीं चाहिए तो तुमने करो। बड़ी मुकुट महाराज है, गंगा नाम प्रसन्न है, ये कटाया जाए जाता से काम वाली जी बने मरे पता नहीं है कोई जो याद रहे नहीं। बेशर्मी देखिए कि एक इंसान के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, ऊपर से उसे अपनी जाति का दम्भ दिखा रहे हैं और उसकी हंसी भी उड़ा रहे हैं। बेबस इंसान के बाल काटे जा रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इनके मुंह से हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई इन अनपढ़ों से पूछे कि क्या यादव होकर कथा करना गुनाह है? क्या सब ब्राह्मणों को ही भगवान का गुणगान करने या कथा करने का अधिकार है? ये देश प्रदेश कानून और संविधान से चलेगा या फिर भेड़ ही यहाँ सब कुछ तय करे? ये घटना यूपी में इटावा के दानरपुर गांव की है, जहां भागवत कथा सुनाने पहुंचे कथावाचकों के साथ ऐसी बदसलूकी की गई जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। कथावाचकों को पीटा गया, उनका सिर मुंडवाया गया, पैरों पर नाक रगड़वाई गई, कार के टायरों में हवा भरवाई गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जब आप ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों का कसूर ये था कि ये जाति से यादव थे और कथा करने के लिए ब्राह्मणों के गांव में पहुंचे थे। बस जैसे ही गांव वालों को इनकी जाति का पता चला, उन्होंने इन्हें तालिबानी सजा दे डाली। यादव होने के नाते उन्होंने जो है मुझे मारा, बंदी बना लिया, 25,000 रुपए ले लिए और एक चेन भी सोने की वो ले ली। ये सब उन्होंने इसलिए किया मैं यादव हूँ। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों साथ मिलकर भागवत पाठ करते हैं। दोनों की इटावा के दानरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई। पहले दिन कलश पूजन के बाद भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने उनकी जाति पूछी। जैसे ही दोनों ने अपने आप को यादव समाज का बताया, गांव के लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सिर बढ़वाया उन्होंने, सिर काट दिया, बेनी हमारी काट दी, सब सामान रख दिया, हारमोनियम, ढोलक, तबला जो भी था हमारे पास। तो हमारा तो इस तरह का मर्डर हो गया, हमारे बच्चे और हम मतलब मरे के समान। इसके बाद कथावाचक मुकुटमणि समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी दफ्तर गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो उनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनकी प्राण घोटी गई। ये संविधान के खिलाफ है और इसके लिए कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना प्रतिवर्तन सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी निक्की जी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और इनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सवाल यह है कि जातियों के नाम पर समाज को कब तक बांटा जाएगा? क्या यूपी में अब जाति के आधार पर लोगों का दाम तय होगा? क्या यूपी में संविधान या कानून नहीं बल्कि भीड़ तय करेगी कि किसके साथ क्या सलूक करना है? ये सारे सवाल विपक्षी पार्टियां प्रदेश की योगी सरकार से पूछ रही है। जब ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना दिया, अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं की जाति पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, इस शासन को आप क्या कहेंगे? राम राज्य में क्या नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी इस चीज को
अप्रूव करते हैं। हमारी सरकार ऐसे ही घटना करने वालों को बख्शने का काम करती है। अगर किसी ने श्रीमद् भागवत कथा कहने का, हर भगवत भगवान के भक्त का अधिकार है, अपना वो कह रहा है तो उसमें कोई बाधा डालने का किसी को नागरिक नैतिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है।